यदि वर्तमान समय में कथा का आयोजन करवाना है और बढ़िया से कथा सुनना है तो 5 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। पहले हैं योग्य वक्ता जो बढ़िया से हमें कथा सुनाए। दूसरे हैं संगीत वाले। तीसरे अच्छे श्रोता, बढ़िया मंच और पंडाल। और पांचवे हैं साउंड व्यवस्था या साउंड वाले भाई साहब। यदि इन पांचों में से किसी एक चीज को भी हटा दिया जाए तो हमारी कथा में कोई ना कोई बाधा हो जाएगी। बढ़िया वक्ता है, अगर साउंड ही गड़बड़ है तो क्या कर लोगे? अच्छा साउंड, अच्छे वक्ता है, संगीत वाले ही नहीं है तो फिर क्या कर लोगे? संगीत वाले हैं, बढ़िया मंच भी है, पंडाल अच्छा है, सब बढ़िया है, श्रोता ही नहीं है तो फिर क्या कर लोगे? इसलिए इन पांचों चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। ये पांचों चीजें एक दूसरे से लिंक है। परंतु विचार करिए, यदि एक वक्ता के द्वारा किसी संगीतकार का अपमान किया जाए, किसी तबला वादन करने वाले व्यक्ति का अपमान किया जाए तो फिर क्या होगा? किसी यज्ञमान के द्वारा किसी संगीतकार का अपमान किया जाए, आप उनको बुलाओ और वो गंधर्व जन आए अपनी प्रस्तुति देने और बीच में ही आप उनका निरादर करें, अपमान करें, भेदभाव करें, भोजन की व्यवस्था ठीक ठाक न करें तो फिर क्या होगा? अभी हाल ही में हमारे पास एक तबला वादन करते हैं आचार्य अनुज जी, उनका कॉल आया हमारे पास। बहुत सुंदर तबला वादन करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि हम कहीं कथा करने गए थे तो वहां के जो वक्ता हैं उन्होंने हमारा खूब अपमान किया। साथ ही साथ जो यज्ञमान थे उन्होंने बड़ा भेदभाव किया। भोजन हमको 2 बजे देते, 3 बजे कथा होती, भोजन 2 बजे मिलता, आराम करने का भी बिल्कुल समय ना मिलता। साथ ही साथ भोजन इतना बेकार मिलता। अपमान नहीं करना चाहिए अन्न का, फिर भी खराब तो खराब है। 2 तरह का भोजन बनाया जाता था। संगीत वाले और जो झांकी वाले थे उनके लिए अलग तरह का भोजन और बाकियों के लिए अलग तरह का भोजन बनाया जाता था। रुकने की ऐसी व्यवस्था दी गई थी कि रात में ना तो हवा की व्यवस्था और ना ही रात में अगर प्यास लगे तो उसकी व्यवस्था। दूर दराज उनके लिए कोई स्कूल में व्यवस्था थी, वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं, हवा की कोई व्यवस्था नहीं, लाइट अगर कहीं फोन चार्ज लगाना है तो दूर जाना पड़ता था, लाइट की भी व्यवस्था उत्तम नहीं थी। 7 दिन उन्होंने झेला। 8वें दिन मेरे पास उन्होंने कॉल किया और जिस प्रकार से वो अपने दुख का वर्णन हमसे कर रहे थे बहुत ही वो पीड़ादायक था और बहुत ही कष्टप्रद भी था। उनका कहना था जो कथा प्रवक्ता थे उनके भरोसे हम गए थे, पहले दिन से ही उनका व्यवहार ही चेंज हो गया। जैसे ही वो यज्ञमान के घर पहुंचे, स्वयं को राजा जैसा और हम सबको एक सेवक जैसा समझने लगे। तू तड़ाक करके मंच में ही बोलने लगना। आपको याद रखना चाहिए, आप चाहे वक्ता हो, चाहे आप श्रोता हो, यज्ञमान हो, कोई भी हो, ये संगीत वाले अपनी अहम भूमिका देते हैं, तब जाकर के कथा मनमोहक और आकर्षक लगती है। श्रोता 3 घंटे बैठा रहता है, क्यों? क्योंकि संगीत भी पीछे से अपनी भूमिका निभाती रहती है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरे पास लैपटॉप है, मैं सोचूं इसमें साउंड क्यों लगा है, ईयरफोन लगा के तो सुन सकते हैं ना, इसमें ये जैक क्यों दिए हैं, इधर जैक क्यों दिया है, इसकी क्या भूमिका है, इसको निकाल देते हैं। एक पार्ट भी अगर इसका मिसिंग हो गया ना, ये चलना बंद हो जाएगा। एक पार्ट भी है ना, एक एक पार्ट से मिलकर के बना है। जैसे अब ये हमारे पास ये पेन है, इसमें इसकी इंक भी है, रिफिल, सारी चीजें हैं, पूरा इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक चीज भी निकल जाए तो गड़बड़। हमारा शरीर ही है, कहीं एक जगह भी दर्द हो तो फिर पूरा का पूरा ध्यान उधर ही चला जाता है। ये जो गंधर्व जन है ना, इनकी भी बड़ी भूमिका है। अगर आप कथा प्रवक्ता हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि इनको कहीं लेकर जा रहे हैं तो आप इनको अपने से भिन्न ना समझें, अपना अंग ही समझें। क्योंकि एक वक्ता का अभिन्न अंग ये संगीतकार होते हैं, अपना अंग ही समझें। अपने से उत्तम व्यवस्था इनको देने का प्रयास करिए, अपने नजदीक ही इनको रखिए। संभव नहीं दूर रख रहे हैं अगर, तो वहां भी आप
अगर हो सके तो खुद से चले जाइए, कोई ऐसी थोड़ी आप एक ब्यास के तौर पर अवश्य वहां गए हैं, लेकिन ब्यास से भी आपको आवश्यक है कि आप जिनको अपने संग लेकर के गए हैं वो ठीक ठाक से रहें। मंच पर आप बैठे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप एक वक्ता हैं और वक्ता किसी को भी अंट संट नहीं बोल सकता है। हमेशा याद रखें कि आपकी वाणी का प्रभाव पड़ता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इन वक्ता के साथ जाने की इच्छा नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि आप संभवतः मृदुभाषी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने वाले नहीं है। कुछ बात बिगड़ रही है ना, तो भी वहां संभालने का प्रयास करिए। जब इन गंधर्व जनों का मन प्रसन्न रहता है ना, तो ये न जाने क्या से क्या बजा देते हैं और आनंद की अनुभूति करवा देते हैं। और अगर इनको दुख होता है तो फिर सारी चीजें गड़बड़ ही हो जाती हैं। इनको सदैव प्रसन्न रखिए। आपके साथ जो आचार्य गण जा रहे हैं, जो पांडित्य कार्य करवाएंगे, इन सब का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। क्योंकि आप वक्ता है ना, तो आपकी फिर जिम्मेदारियां भी खूब बढ़ गई हैं, तो आप इनका बढ़िया से ख्याल रखिए। और एक गंधर्व जन अगर चाहें तो कथा में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि ये जो बीच बीच में अपनी ध्वनि प्रस्तुत करते हैं ना, बड़ा आनंद आता है। जो बीच बीच में संगीत होता है, श्रोता भी रीझ जाता है कि वाह आनंद आ गया। जब आप भाव विभोर होकर के संकीर्तन करना चाहते हैं, राधे राधे नाम धुन गाना चाहते हैं, तो एक गंधर्व जन ही हैं जो आपकी सहायता करते हैं और उसमें 4 चांद लगाते हैं। राधा राधा तो प्रभावशाली है ही है, उधर जब संगीत टीम हो गई, संगीत बज गया, तो वो और भी मन आनंदित हो गया, बड़ा आनंद लगता है। इसलिए हमेशा इनके सम्मान की रक्षा करें। इनको बिल्कुल भी कोई वो ना हो। जो आगे चल की कथा करने जाने वाले हैं उनके लिए तो बड़ी शिक्षा है कि आपको ऐसा कृत्य बिल्कुल नहीं करना है जिससे किसी को भी तनिक सा भी दुख लगे, चाहे वो यज्ञवान हो, श्रोता हो, संगीत जन हो, आपके आचार्य हो, कोई भी हो, तनिक सा भी उनको ठेस पहुंचे, ऐसा कोई भी कृत्य आप ना करें।